हेलो स्टूडेंट्स। पार्ट वन में जहाँ पर हमने ख़त्म किया था वहीं से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पिछली चर्चा में, पिछले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि नमपाई लिस्ट से किस तरीके से डिफरेंट है। नमपाई में अगर कोई वैल्यू को हम ऐड कराते हैं, किसी नमपाई के किसी एलिमेंट में कोई वैल्यू अगर ऐड कराते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, और लिस्ट में अगर कोई वैल्यू ऐड कराते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। और इसके साथ साथ हम क्या डिफरेंसेस हैं नमपाई और लिस्ट में उसकी भी चर्चा किए। सबसे पहला डिफरेंस नमपाई में ये था कि नमपाई लिस्ट के कंपैरिजन में मेमोरी कम कंज्यूम करता है। दूसरा, लिस्ट के कंपैरिजन में नमपाई काफ़ी फास्टर काम करता है, फास्ट एक्सेसिबिलिटी होती है। और तीसरा, बहुत सारे कन्वीनियंट नमपाई बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है लिस्ट के कंपैरिजन में। अब आज के टॉपिक में हम ये चर्चा करेंगे कि ऐसे वो कौन कौन से डाटा टाइप्स हैं जिसको कि हम नमपाई में यूज़ कर सकते हैं। तो वेरियस डाटा टाइप्स यूज्ड इन NumPy. NumPy array can have element in data type supported by NumPy. फॉलोइंग टेबल, ये टेबल दिया हुआ है जो कि डाटा टाइप, ये डाटा टाइप है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है और इसकी साइज़ है। ये न्यूमेरिकल पाइथन डाटा टाइप्स हैं और ये सारे डाटा टाइप्स NumPy के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे बूल है, इंट है, इंट 8 है, इंट 16 है, ये इसकी साइज़ है, रेंज दिया हुआ है। और मेमोरी में ये सारे डाटा टाइप कितने स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, ये दिए हुए हैं। ये आपको जानने की अधिक आवश्यकता है ताकि इन्हीं डाटा टाइप्स का यूज़ करके हम एलिमेंट्स को डिफ़ाइन करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मेमोरी में इनका कंजम्पशन होता है। अब बातचीत ये आती है कि NumPy में डाटा टाइप को एक्सेस करने के लिए या जानने के लिए हम किस सिंटैक्स का यूज़ करते हैं। NumPy में डाटा टाइप को जानने के लिए NumPy डॉट डाटा टाइप नेम, हम इसका यूज़ करेंगे। और जो भी डाटा टाइप होगा या उसके अल्टरनेटिव नेम के साथ में भी NumPy लिखें या np डॉट डाटा टाइप नेम लिखें। जैसे अगर हमें इंटीजर 64 डाटा टाइप का यूज़ करना है तो हम NumPy डॉट इंट 64 लिखेंगे या np डॉट इंट 64 लिखेंगे। अब NumPy एरे किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, NumPy एरे का क्रिएशन क्या है, कैसे हम NumPy एरे क्रिएट करते हैं। देखिए, NumPy लाइब्रेरी ऑफर्स मेनी फंक्शंस फॉर क्रिएटिंग ND एरे ऑफ रैंक। इस सेक्शन में आपको रैंक 1 ND एरे मतलब सिंगल डायमेंशनल, रैंक 2 ND एरे मतलब 2 डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन ND एरे का रैंक पहले ही बताया जा चुका है। अब हम यहाँ पर ये चर्चा करेंगे कि सिंगल डायमेंशन ND एरे, NumPy एरे किस तरीके से क्रिएट करेंगे। और इसके लिए हम जिस फंक्शन का यूज़ करेंगे वो है हमारा एरे फंक्शन। एरे फंक्शन NumPy एरे जब क्रिएट करेंगे तो एरे फंक्शन का यूज़ करेंगे। देखिए, ND एरे फंक्शन का यूज़ करके किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा, इसके लिए सिंटैक्स है हमारा NumPy डॉट एरे, एरे कन्वर्टेबल ऑब्जेक्ट और डाटा टाइप। ये सारी चीज़ें हमको लिखनी होती हैं। डाटा टाइप ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई NP एरे है, एरे का नाम NAR1 है, दैट इज इक्वल टू NP डॉट एरे, एरे डिफाइन कर दिया। ये लिस्ट में 2, 5.2 एंड 1.0। द अबव स्टेटमेंट विल डू द फॉलोइंग। पहला, NAR मीन्स उस एरे का नाम विल बी क्रिएटेड एज एन ND एरे ऑब्जेक्ट। NAR विल हैव 3 एलिमेंट। कौन कौन से? 2 है, 5.2 है और 1.0 है। और इसका डाटा टाइप जो होगा आप खुद जान सकते हैं
इसमें इंटीजर और फ्लोट दोनों हैं, इसलिए इसका डाटा टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा। अब आइटम साइज विल बी एज पर डाटा टाइप ऑफ एलिमेंट, जो भी डाटा टाइप इसका होगा उसके आइटम की साइज उतने ही डाटा टाइप, मतलब वही डाटा टाइप की होगी जो कि डाटा टाइप का रेंज या उसकी साइज पीछे वाले स्क्रिप्ट में, पीछे वाले स्लाइड में आपको बताया जा चुका है। नाउ यू कैन स्पेसिफाई ओन डाटा टाइप यूजिंग डी टाइप आर्गूमेंट। हम डी टाइप, अगर हम ये चाहें तो डी टाइप का नाम दे करके हम खुद अपना डाटा टाइप, खुद जो डाटा टाइप हम चाहते हैं वो हम क्रिएट करा सकते हैं। देखिए, एरे फंक्शन यूजिंग लिस्ट और एरे फंक्शन यूजिंग टपल, और यहाँ पर रिमार्क दिया हुआ है, और यहाँ पर ये है क्रिएट एनडी एरे विथ डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप। डिफ़ॉल्ट का मतलब जहाँ पर कुछ नहीं हो वहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट मतलब कुछ नहीं। एरे फंक्शन क्रिएट्स ईच इंडिविजुअल एलिमेंट फ्रॉम द पास्ट लिस्ट आ टपल एज वन एलिमेंट ऑफ द एनडी एरे। देखिए, लिस्ट एक बनाया, इसके अंदर 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट पास किया, और AR1 इज इक्वल टू NP डॉट एरे लिस्ट 1 कर दिया, मतलब ये लिस्ट की जितनी भी वैल्यू है उसके अंदर आ गई। इसी तरीके से टपल कर दिया, इसको डिफाइन करके टपल की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब 3-4 चीज़ें हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट एरे, प्रिंट टाइप AR1, प्रिंट AR1 डॉट डी टाइप, प्रिंट AR1 डॉट आइटम साइज। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या आया। टाइप अगर है तो क्लास एरे नंपाई एनडी एरे, इसका डाटा टाइप क्या है, इंटीजर 32 बिट, और इसका आइटम कितना है, 4, इसके अंदर में 4 आइटम। इसी तरीके से हम यहाँ पर अगर देखें, प्रिंट टाइप एरे, प्रिंट एरे डाटा टाइप, प्रिंट एरे आइटम साइज, तो इस तरीके से इसका आउटपुट आया। अब यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का भी यूज़ करते हैं। देखिए, प्रिंट फंक्शन प्रिंट AR1 जब किया तो ये जो लिस्ट के अंदर में जितने भी एलिमेंट हैं वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा। और लोकेशन पर अगर प्रिंट करना है, जैसे 0 लोकेशन पर या एरे के फर्स्ट एरे के थर्ड लोकेशन पर कौन सा एलिमेंट होगा, देखिए 0th लोकेशन पर 1 है और थर्ड पर 4th है, तो 1 4 प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से इसको हम, ये जो टपल के फॉर्मेट में है, इसको हम प्रिंट कराना चाहें तो देखिए ये प्रिंट कराया तो लिस्ट के फॉर्मेट में आ गया, और इसके लोकेशन को भी प्रिंट कराना चाहें तो ये देखिए 0th लोकेशन पर 2.5 है और थर्ड लोकेशन पर 6.5 है, तो ये प्रिंट होकर के आ गया। इसी तरीके से क्रिएट एनडी एरे बाई स्पेसिफाइंग ओन डाटा टाइप, हम खुद का डाटा टाइप अगर करना चाहें, जैसे एरे 3 इज इक्वल टू NP डॉट एरे लिस्ट 1 वही पास किया पुराना वाला, डाटा टाइप इज इक्वल टू NP डॉट इंट 64। तो अब इसका डाटा टाइप जो था हमारा 32 बिट का पहले, ठीक है, ये 32 बिट का पहले था, अब ये कन्वर्ट होकर के 64 बिट में आ गया। इसी तरीके से अगर हम इसके डाटा टाइप को फ्लोट 16 में कन्वर्ट करना चाहें तो एरे 4 डॉट डी टाइप जब प्रिंट करेंगे तो ये फ्लोट 16 बिट का आएगा। आइटम की साइज़ देखिए, यहाँ पर 8 आइटम की साइज़ है और यहाँ पर 2 आइटम की साइज़ है। हम उम्मीद कर रहे होंगे यहाँ पर आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो एरे फंक्शन जो होता है वो लिस्ट और टपल दोनों को ही बनाने के लिए यूज़फुल होता है। देखिए किस तरीके से, जैसे हम यहाँ पर एक डिक्शनरी का यूज़ करें, ये हमारा की है और ये वैल्यू है 1:A 2:B 3:C। 1 की है और इस की वैल्यू A है, 2 की है, इस की वैल्यू 8 है और B है, और 3 की है, इस की वैल्यू C है। अब एरे 5 इज इक्वल टू NP डॉट एरे ए डिक्ट, यही डिक्शनरी के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको इसके अंदर में पास करा दिया गया, और यहाँ पर ये चेक किया गया कि एरे 5 के 0 लोकेशन पर क्या है। देखिए यहाँ पर ये एरर दे दिया। अगर इसी को हम स्ट्रिंग के फॉर्मेट में करें तो इसको भी, इसके भी एलिमेंट को जब भी हम एक्सेस कराना चाहेंगे डिक्शनरी के एलिमेंट को या स्ट्रिंग के एलिमेंट को, तो ये एरर दे देगा। तो इसी के लिए इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए एक फंक्शन होता है जिसको फ्रोमाइटर फंक्शन बोलते हैं। इस फंक्शन का हम यूज़ करते हैं, मतलब ये एरे फंक्शन इस तरीके के वैल्यू को एक्सेस करने में समर्थ नहीं है, ये एक्सेस नहीं कर पाता है। तो प्रॉब्लम, इस तरीके के प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, मतलब इंडेक्सेस पर, डिक्शनरी के इंडेक्सेस पर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए जिस फंक्शन का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रोमाइटर फंक्शन। मतलब
अब फ्रॉमाइटर फंक्शन कैसे क्रिएट होगा इसके बारे में देखें। टू क्रिएट एनडी एरे फ्रॉम सीक्वेंस ऑफ ऑल टाइप, न्यूमेरिक सीक्वेंस और स्ट्रिंग सीक्वेंस और डिक्शनरीज एटसेट्रा, you can use Fromiter function. The Fromiter function is useful when you want to create ND array for non-numeric sequences. Non-numeric sequences का मतलब जहाँ पर कीज और वैल्यू डिक्शनरी के फॉर्मेट में दी गई हो, उस सीक्वेंस का यूज़ करने के लिए हम Fromiter फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब इसका सिंटेक्स देखिए, numpy डॉट फ्रोमाइटर इटरेबल सीक्वेंस नेम, टारगेट डाटा नेम और काउंट, कितना तक हम काउंट कर रहे हैं। जैसे np डॉट फ्रोमाइटर इटरेबल इज इक्वल टू इटरेबल सीक्वेंस नेम कामा डाटा टाइप इज इक्वल टू डाटा टाइप और काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी रीड, कितने एलिमेंट को हमें रीड करना है। एक एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ए डिक्ट इज इक्वल टू, वही डिक्शनरी ऊपर वाला हमने डिफाइन कर दिया, ए की है उसकी वैल्यू ए है, 2 की है बी है, इसी तरीके से 5 की है और इसकी वैल्यू ई है। अब एरे 5 इज इक्वल टू np डॉट फ्रोमाइटर ए डिक्ट, ये वाली वैल्यू पूरी आ गई, डाटा टाइप इज इक्वल टू np डॉट 32। अब जब हम इस वाले फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो किस फॉर्मेट में होगा वो देखिए। The above statement will create an ND array for the key of dictionary a dict having numpy data type 32-bit or 4 byte long. You can check it yourself by using attribute d type item size array 5 array5 d type array5 item size. अब अगर हम ये लिखें array5 d type array5 item size, तो इसका आउटपुट डाटा टाइप क्या होगा, इंटीजर 32 बिट और आइटम की साइज क्या होगी, 4 होगी। अब प्रिंट एरे 5 0 एरे 5 3, अब उस 0 लोकेशन पर और थर्ड लोकेशन पर जो की वैल्यू है वो आ जाएगी। 0 लोकेशन पर 1 की वैल्यू थी, थर्ड लोकेशन पर 4 की वैल्यू 3 वो आएगी। और जितने की हैं डिक्शनरी के अंदर में अगर प्रिंट एरे 5 करा दें तो वो सारे की यहाँ पर एक्सेस कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम एनडी एरे में इंडिविजुअल लेटर भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में फ्रॉमाइटर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये तो वैल्यू आई, अब स्ट्रिंग के फॉर्मेट में अगर निकालना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं। ए स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया, इसको एरे में डाल दिया स्ट्रिंग को और उसके बाद इसको प्रिंट करा लिया। तो ये देखिए हर इंडिविजुअल स्ट्रिंग एक उसको क्या बोलते हैं, एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में एक्सेस होकर के आ गई। और टेक्स्ट के भी लोकेशन को अगर हम एक्सेस करना चाहें 0th लोकेशन पर, 4th लोकेशन पर और 9th लोकेशन पर, इस टेक्स्ट की क्या वैल्यू है वो यहाँ पर एक्सेस होकर के आ जाएगी। तो इस तरीके से हम यूज़ किए फ्रॉमाइटर फंक्शन का। किस तरीके से फ्रॉमाइटर फंक्शन लिस्ट में, टपल में यूज़ होता है उसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो कंटेंट है वो है छोटे छोटे नंबर्स किस तरीके से फ्रॉमाइटर फंक्शन का यूज़ करके हम एक्सेस करा सकते हैं। उसके लिए हम एक एरे लिए, एरे 7 इज इक्वल टू np डॉट फ्रॉमाइटर ए स्ट्रिंग डाटा टाइप इज इक्वल टू u1 और काउंट इज इक्वल टू 1, मतलब एक एक से काउंट करके हम इसको भी एक्सेस करा सकते हैं। उसी तरीके से काउंट इज इक्वल टू 3 करेंगे तो ये देखिए डिक्शनरी वाले जो है फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और इसके डाटा टाइप के साथ में एक्सेस हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्रिएटिंग एनडी एरे विथ न्यूमेरिकल रेंज या ए रेंज। इसको करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, अरेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं। अरेंज फंक्शन पाइथन में जो फॉर लूप पे रेंज फंक्शन होता है उसी के तरीके का होता है और इसके लिए जो सिंटेक्स है वो ये है, एरे नेम इज इक्वल टू नमपाई डॉट अरेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप और डाटा टाइप। तो हम लूप पढ़े हैं, लूप के बारे में पूरी जानकारी है हम लोगों को। जैसे एक एरे 5 इज इक्वल टू एन पी डॉट ए रेंज 7 की है तो 0 से लेकर के 6 तक की वैल्यू 7 एलिमेंटों वाली आ जाएगी, इसका डाटा टाइप भी यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से एरे 6 एन पी डॉट अरेंज 172 एन पी डॉट फ्लोट किए और इसको हम एक्सेस किए तो देखिए ये फ्लोट में आ गया 1 पॉइंट, 3 पॉइंट और 5 पॉइंट, इसके साथ में हमारा डी टाइप। तो इस तरीके से हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम इसी जगह तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाला टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करके। तब तक के लिए धन्यवाद। ये छोटा छोटा वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि अच्छे से हमें समझ में भी आए और YouTube पर अपलोड हो जाए जिससे कि आप अच्छे तरीके से इसको देख सकें। थैंक यू।